जितने पुष्प गांधी के सामने पकड़ लीजिए। पकड़िए पकड़िए पकड़िए, वीडियो बनाइए, हम सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा उधर रखिए ना, उधर आइए, इधर इधर करिए ना, लाइव करिए ना, ऐसे करिए ना। चेहरा तो आप देख सकते हैं कि श्री श्री 21 कुंडीय रुद्र महायज्ञ हो रहा है। और स्थान मैं आपको बता देता हूं, मोहनपुर और मूसेपुर, जो कि बीटा में है, पटना जिले में हम लोग स्थित है। हमारे साथ है इस यज्ञ को करवाने वाले मुख्य जो चेहरे हैं, संत श्री धनेश्वराचार्य स्वामी जी महाराज। हम इनसे जानते हैं कि यज्ञ के पीछे का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है। जी, यज्ञ जो है विश्व के कल्याण के लिए किया जाता है और समाज को एकीकरण करने के लिए यज्ञ किया जा रहा है। और देवलोक में भोजन नहीं मिलता है तो मृत्युलोक से ही भोजन जाता है। देवता लोग ललायित रहते हैं कि मुझे हवि दो, तो यज्ञ ही एक ऐसा साधन है, माध्यम है कि देवताओं की हवि पहुंचती है। जो यज्ञ में आहुति दी जाती है, 1 तोला आहुति देने से 100 यार्डफल क्षेत्रफल तक का प्रदूषण मुक्त हो जाता है और जहाँ यज्ञ होता है वहाँ के वातावरण शुद्ध हो जाता है। आप स्वामी श्री गोपालाचार्य जी महाराज के शिष्य हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप महसूस करते हैं जो आपको दी गई है। अब यही है कि हमारे गुरुदेव तो परम पद हो गए, अब जहाँ तक होगा अपने गुरुदेव के झंडा जो है कि ना उनके नाम के फहराते रहेंगे और ये सनातन धर्म का झंडा गुरुदेव के नाम पर फहराते रहेंगे। जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक जितना परिश्रम करना पड़ेगा अपने गुरुदेव के लिए करेंगे। कुछ लोग गुरुदेव के नाम को मिटाने में भी लगे हुए हैं, साजिश कर रहे हैं। और वर्षों से, जब वो जीवित थे तब भी, जब उनका देहावसान हो गया उसके बाद भी ये चीजें चल रही है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए। जी नहीं, उस चीज को तो होने नहीं देंगे। हम लोग 5 गुरु भाई अभी है लोग फिलहाल में, जो कि इतना विचार किया है कि अपने गुरुदेव के अपना ही क्षेत्र में और गुरुदेव के जन्मभूमि के ही क्षेत्र में उनका स्टैचू बनाने के चक्कर में हम लोग हैं और उनका गुरुदेव का स्टैचू हम लोग बनाएंगे। हम लोग 5 गुरु भाई हम लोग हैं। स्थल का चयन कर लिया गया है। जी, स्थल अभी चयन किए हैं कि गुरुदेव के जन्मभूमि के ही पास बनाया जाए। जी जी जी। तो यहाँ का अनुभव कैसा रहा। 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ चल रहा है, कैसा अनुभव रहा अभी तक आपका। यहाँ तो बहुत खूब सुचारू रूप से यहाँ के जनता लोग बहुत सहयोग दिए हैं और काफी हमारे गुरुदेव का भी यहाँ नाम है, जिसके नाम पर मेरा यज्ञ भी हो रहा है। आज जो भी यज्ञ करा रहे हैं गुरुदेव की कृपा है कि उनके नाम पर मेरा यज्ञ हो रहा है। महाराज जी, एक प्रश्न है आपसे मेरा कि जहाँ भी यज्ञ होता है वहाँ का माहौल भक्तिमय हो जाता है, तो क्या इस यज्ञ से यहाँ के लोगों के आचरण पर भी कुछ प्रभाव पड़ा है। जी, आचरण पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। यहाँ के 50 से 55 आदमी को हमने वैष्णव बनाया, जो कि मांस और दारू का सेवन छुड़वा दिए कि सेवन नहीं करना है, तभी आपको दीक्षा देंगे। और लोग दीक्षा लिए, वो लोग प्रण कर लिए हैं क्या? जी, 55 आदमी यहाँ संकल्प करके और वैष्णव दीक्षा ग्रहण कर लिए। अन्यत्र लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आए, सबको हटा दिए कि नहीं ये 2 चीज छोड़ेंगे तब आपको वैष्णव दीक्षा देंगे। तो 55 आदमी यहाँ के लोग अभी छोड़े हैं मूसेपुर पंचायत के। तो ये 55 लोग यानी कि 55 परिवार। जी, 55 परिवार। तो ये कितना बड़ा, इसको आप एक इस जगह के लिए एक चमत्कार ही कहा जाएगा इसको। जी, चमत्कार ही कहा जाएगा। चूंकि मान लीजिए पर डे जिस व्यक्ति को 500 खर्च है तो उनका 15,000 का महीना बचा। दारू शराब 5,000 के लोग पी रहे हैं पर डे। ये संकल्प लिया लोग कि नहीं आज से नहीं लेंगे, तो हमको दीक्षा दिया जाए, तो अब दीक्षा उनको दिए। तो आप देखिए कि किस तरीके से यज्ञ चल रहा है यहाँ पर। और जहाँ भी यज्ञ होता है सबसे बड़ी बात होती है कि वो पूरा जो माहौल, तो जैसा कि आपने देखा कि जो यज्ञ करवा रहे हैं, जो मुख्य चेहरे हैं संत श्री धनेश्वराचार्य महाराज, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारे गुरुदेव यानी श्री गोपालाचार्य जी महाराज जो है उन्हीं के कृपा से ये सभी चीजें दिखाई दे रही है, उन्हीं के आशीर्वाद से यज्ञ हो रहा है। कुछ और लोगों से मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि इतना बड़ा जो आयोजन हुआ है क्या क्या चीजें इसमें आई। कुछ और लोगों से मैं बात करने की कोशिश करता हूं।
ये बताइए कि कहाँ से आए हैं आप? हम भोजपुर आना से आए हैं। कैसा अनुभव रहा आपका आज का? बहुत अच्छा अनुभव हुआ। यहाँ के जो भी श्रद्धालु भक्तजन है सभी उत्तम कोटि के विचारक है, सभी सहृदय है, सभी भक्तिवान है। ठीक ना? तो स्वामी जी का यज्ञ जहाँ भी होता है आप जाते हैं? हम जाते हैं, हम लोग जाते हैं। आप किनके अनुयायी हैं? मैं शैव मत का हूँ जी। जी। मैं शंकर मत का अनुयायी हूँ, अद्वैतवादी हूँ। क्या कहेंगे आप? यज्ञ स्थल पर आप आए हैं, 21 कुंडीय रुद्र महायज्ञ हो रहा है स्वामी धनेश्वराचार्य जी महाराज जी के तत्वाधान में, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भी है। यज्ञ करना चाहिए, सर्वोत्तम धर्म है यज्ञ। यज्ञेन यज्ञमय प्रथा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न। यज्ञ सर्वोत्तम धर्म है। यज्ञ से सिर्फ सनातन को फायदा होता है यानी सभी लोगों को फायदा? सबको फायदा होता है, सबको फायदा होता है यज्ञ करने से। महात्मा जी कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं से, मुझे मेरा स्थान है ठाकुरबाड़ी है। जी। क्या कहेंगे, कैसा अनुभव रहा आपका? जग का मतलब होता है सोए हुए व्यक्ति को जगाना, और वो किस तरह जागता है? वेद मंत्र के द्वारा जगा जाता है, को सनातन से जुड़ जाए। मेन मकसद यही है जग का, मुख्य मकसद है। क्या कहेंगे आप? पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? यज्ञ स्थल पर आए हैं, 21 कुंडीय रुद्र महायज्ञ हो रहा है। कितने आप यहाँ पर आकर कितने आनंदित हुए? बहुत आनंदित हुए। यहाँ यज्ञ जो है सो केवल एक समाज के लिए नहीं होता है, ये पूरी विश्व की कल्याण के लिए यज्ञ होता है। और ये महात्मा जी जो है सो विश्व की कल्याण के लिए, ये जो सनातन धर्म का जो हास हो रहा है उसको ये धर्म की बढ़ाने के लिए यज्ञ हो रहा है। जगही से आप और हम दोनों आदमी जगही से हैं। तो सनातन का हास क्यों हो रहा है? हास इसलिए हो रहा है कि इस समय का अब ये है, ऐसे संत जो है सो उसको धर्म की प्रचार कर रहे हैं कि उसके हास न हो, उसको रोका जा रहा है यज्ञ के माध्यम ही। तो इसे सनातन को मजबूती मिलेगी? बिल्कुल मिलेगा जी। क्या कहना चाहेंगे आप? किस विषय का कहना चाहते हैं? यज्ञ स्थल पर आए हैं, यज्ञ स्थल पर भव्य और अलौकिक यज्ञ हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यज्ञ स्थल पर हम आए हैं, बहुत भव्य यहाँ का आयोजन है। भक्त लोग इस धर्म में जुड़े हैं, इस धर्म से बहुत लोग हट रहे हैं। इसलिए संत जी जो धनेश्वराचार्य हैं वो इस धर्म में उनको हर तरीका से प्रतिज्ञा करा करके नाना तरह के खाना पीना छुड़ा रहे हैं, मांस मदिरा, और इस धर्म में लगाव, उनको झुकाव हर तरीका से है। यही यज्ञ से भक्तों का उद्देश्य है। आप आरा से आए हैं, तो इतना दूर से आप आए हैं यज्ञ में, आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ पर?